पेरा 214, ठीक है। वो क्या हुआ ना, चलते चलते बंद हो जाता है ये कभी कभी, ठीक है। तो इसमें इस पेरा में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। एंडिंग और चार्जिंग और रेडियन जो, ठीक है, दो टाइप से होती है। एक तो मतलब कलेक्शन कैसे होता है, एक तो लाइन के पास स्टेकिंग हो जाती है, या फिर ब्लास्ट ब्लास्ट या तो स्टे करके फिर डाल ली जाती है लाइन में, ठीक है। या फिर ब्लास्ट ट्रेन ही मंगाते सीधे डायरेक्ट करके उसको अनलोड करते हैं। दो टाइप से होती है, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो हैंडिंग ओवर जब दूसरा आइडिया आता है तो उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए ब्लास्ट सही है नहीं। अनलोडिंग ब्लास्ट, ठीक है। तो जो ब्लास्ट अनलोड करते टाइम जो प्रिस्क्राइब्ड रनिंग डायमेंशन है उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनको तो ब्रीच नहीं करा, जैसे कहीं पे ज़्यादा ऊपर स्टेक हो गया अनलोड करते टाइम। सरप्लस ब्लास्ट कैसे क्या करना है ये इजी है, मतलब ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। ये ब्लास्ट प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। ये अब इसमें आगे CWR के लिए नहीं, ये LWR अदर देन LWR CW, मतलब ये है, ये फिश प्लेटेड ट्रैक और SWR के लिए ये, ठीक है। और ये LWR के लिए, इसके लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन हो जाता है 7850, ठीक है। ये स्लोप होती है 1.5:1 में होती है, मतलब 1.5 अनुपात। हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये 1.5, मतलब ऐसे 1.5 mm चलेंगे और ऐसे 1 mm चलेंगे, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है। ये जो इसका होता है 1:30 होता है क्रॉस स्लोप फॉर्मेशन का, ठीक है। ये 1:1 होता है। ये फिर नालियाँ जो होती है ये फिर 1.1 अनुपात में होता है। जो फॉर्मेशन का स्लोप होता है साइड स्लोप, ये 2:1 में होता है, ठीक है। ये डायमेंशंस अलग अलग दे रखी है इसके अंदर। ये 300 होती है, ये 300, ये लेंथ 300, फिर ये 600, फिर ये 300, ठीक है। अब इसमें डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर 212 में जो डेप्थ उनमें दे रखी कि नए काम के लिए कैसे होगी, रनिंग लूप में रनिंग लूप लाइन में कैसे होगी, साइडिंग में कैसे होगी, तो 250-300 जैसे दे रखी वो। नए काम के लिए तो एकदम नया काम के लिए 350, TSR TCR के लिए 300, जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ से पे 350 भी कर दो, ठीक है। और नई लूप लाइन के लिए 350 है, देखना पड़ेगा 350 होना चाहिए। और वो साइडिंग के लिए ग्रेटर देन 50 kmph के लिए 350 और कम के लिए 300, ठीक है। जहाँ पे स्पीड 50 kmph से कम। क्रॉस स्लोप फॉर्मेशन 1:30 है, ठीक है। मिनिमम फॉर्मेशन वेट 7850 है, ठीक है। और सूटेबल ड्राफ्ट वाल्स भी बना सकते हैं, मतलब ब्लास्ट बिखरे नहीं उसके लिए, ठीक है। ऑन आउटर साइड ऑफ कर्व्स ओनली, ठीक है। ये जो स्टार दिया हुआ है इसके अंदर, ये जो स्टार था उसका मतलब यहाँ पे आउटर साइड के लिए सुपर एलिवेशन नोट, ठीक है। सुपर एलिवेशन कंसिडर नहीं किया है इसका शेष, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसमें 212 का 2 दे रखा है क्या, ये 212 का 2, हाँ ये वाला, ठीक है। न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के लिए 300 और अदर लूप लाइन के लिए 250 है, ठीक है। इसमें ये कन्फ्यूजन था, तो ये भी हो गया, ठीक है। ये किस लिए यहाँ पर कर रखा है, दिया हुआ तो है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अगला ये हो गया। अब इसमें ये नहीं होता है, ये जो स्लोप होता है ये नहीं होता अदर देन LWR एंड CWR के लिए, ठीक है। अब
इसमें स्लीपर की लंबाई 2740 mm बता रखी है, तो अपन यही लेंगे 2740। वो 1676। फॉर्मेशन हो गया 7850। क्रॉस फ्लो 1:30। ये होगी 1.5:5 में। ठीक है, ये हो जाएगा 2:1 में। ठीक है, ये जो ब्लास्ट क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, 1.250 के लिए 1.769 मीटर क्यूब ये देख। अब देखो, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी, अब जैसे इसमें ये सोल्डर ब्लास्ट 305 mm होती है और ये स्टार दे रखा, तो स्टार का मतलब अपन बताएं। इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी फिश प्लेट ट्रैक टू बी इंक्रीज ऑन द आउटसाइड ऑफ कर्व टू 400 mm इन केस ऑफ कर्व शार्पर देन 600 मीटर। अगर 600 मीटर से शार्पर कोई कर्व होगा, मतलब 500 मीटर, 400, 200 ऐसे शार्पर होगा, मतलब तेज गोलाई होगी, तो वहाँ पे 400 mm शोल्डर ब्लास्ट होगी। 305 की जगह यहाँ पे 400 mm शोल्डर ब्लास्ट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। इन शॉर्ट वेल्डेड पैनल ट्रैक, ये हो गया फिश प्लेटेड ट्रैक, ये हो गया SWR के लिए। टू बी इंक्रीज टू 400 mm ऑन आउटसाइड ऑफ ऑल कर्व्स फ्लैटर देन 875 mm रेडियस एंड टू 450 mm इन केस ऑफ कर्व शार्पर देन 875 mm। अब 75 मीटर, मतलब कुछ बोलने में गलती होगी। ठीक है, जैसे इसमें तो हो गया 400 mm से शार्पर होगा, नहीं 600 मीटर से शार्पर होगा तो 400 mm होगी, 100 mm बढ़ा लेंगे, मतलब 95 mm बढ़ा दी गई। अब इसमें अगर 875 mm से शार्पर होगा, 875 मीटर से शार्पर होगा, ज़्यादा मतलब इसमें जो डायमेंशन mm में तो बार बार mm में नाम आ रहा है। 875 mm मतलब 500 मीटर की रेडियस का कर्व होगा, तो वहाँ पे 450 mm ब्लास्ट शोल्डर ब्लास्ट होगी। ठीक है, और फ्लैटर देन ये 875 से अधिक, जैसे 900 का, 1000 का, ये 1750 तो हाँ गोलाई 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 1750 ये होगा तो उसमें 400 mm ही होगी। ठीक है, शोल्डर ब्लास्ट टू बी इंक्रीज टू 550 mm। जो टर्न इन कर्व है, टर्न आउट इन पैसेंजर यार्ड, तो उसमें 550 mm तक ले जाएगी। अब टर्न इन कर्व मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है मेन लाइन, ठीक है, ये है मेन लाइन। अब इससे कोई पॉइंट्स, एक पॉइंट बना के इससे, ये मेन लाइन, इससे एक दूसरी लाइन निकाल रहे हैं। मैं बन नहीं पा रही है, ये ऐसे मान लो सही से बनी नहीं। ये कर्व होगा ना, ये जैसे वापस, ठीक, ये जो कर्व होगी इसको टर्न इन कर्व होते हैं। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 550 mm। ठीक है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट शुड बी प्रोवाइड एज पर 212 में, मिनिमम फॉर्म 7805 होनी चाहिए। सुपर एलिवेशन है, हाँ ठीक है, मतलब जो ब्लास्ट कैलकुलेशन करने में सुपर एलिवेशन को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो शेष, ठीक है, ये शेष हो गया। ठीक है, अब आगे ये हो गया डबल लाइन के लिए। ये डबल लाइन के लिए फॉर्मेशन हो जाएगा 13160। ठीक है, शोल्डर ब्लास्ट हो जाएगी कर्व पे 500 mm, जनरली 350 mm होती है LWR ट्रे के लिए। ये ब्लास्ट कुशन हो गया 250-300, वेरिएबल लिया है इन्होंने, मतलब जैसे 350 होता है नए कामों के लिए ब्लास्ट कुशन लेते हैं अपन। और पैसेंजर अदर लूप, मतलब पैसेंजर रनिंग लूप लाइन के लिए 300 mm होती है, अदर लूप लाइन के लिए 250 mm। तो वहाँ पे कितनी कितनी ब्लास्ट काम में लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस स्लोप ये ऐसे हो गई, 1/30 हो गई क्रॉस स्लोप, इसको ऐसे देंगे। ठीक है, बीच में से क्रॉस स्लोप दी जाएगी 1/30, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, ये रहा, इसमें देखो ये बीच से इन्होंने लिया 1/30, यहाँ से लिया है क्रॉस स्लोप फॉर्मेशन का। ठीक है, ये हो गया 13160, ये हो गई 300, ये नाली 600 mm की होगी, ये शोल्डर, ये विड्थ हो गई 100 mm। ठीक है, जो ये क्राउन है, ये जो क्राउन है इसकी 100 mm विड्थ दे दी इन्होंने।
ठीक है। और ये 300, 250, 300, 350 है ये ब्लास्ट क्वेश्चन कितना लेना है। ये 900 से 500, ठीक, ये 500 आगे बताऊंगा मैं आपको। अगला फॉर्मेशन आ गया। फॉर्मेशन में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़, 2-3 इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेच 30 सेंटीमीटर, इसमें फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, गट्टा मारना है। तो फॉर्मेशन बता देता हूँ होता क्या है, 1 मिनट, इसमें बता देता हूँ मैं फॉर्मेशन। जैसे ये स्लीपर है, इसके नीचे ब्लास्ट होता है, तो इसके नीचे ये जैसे रोड पर डामर बिछाने से पहले कंकरी वकरी डाल के रोलर चलाया जाता है, उसको टाइट किया जाता है, तो ये जो सरफेस होती है इसको भी टाइट किया जाता है, तो ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं इसके अंदर, कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इसके अंदर से। अब इंसुलेटेड जॉइंट्स एंड स्विच एक्सपेंशन जॉइंट्स, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।